एवरीवन, आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सुराम्या कौशिक और आज मेरे साथ मौजूद है नेटवर्क 18 ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर मिस्टर के श्रीनिवास राव। वेलकम टू द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। थैंक यू सुराम्या, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। Absolutely. So this show is about business of sports. और जब हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो आजकल का जो सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस टॉपिक है वो है विमेंस क्रिकेट। आजकल सब जगह विमेंस क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, बी इट अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता, देन अपकमिंग विमेंस वर्ल्ड कप एंड देन इनॉग्रल विमेंस प्रीमियर लीग। वेल, इन सब टॉपिक्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे चर्चित टॉपिक है वो है पोटेंशियल ऑफ विमेंस प्रीमियर लीग। और जब मैं विमेन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ इन क्रिकेट तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड फॉर ऑल द राइट आंसर्स आई हैव विद मी श्रीनिवास। सो बिडिंग काफ़ी अच्छी हुई, ब्रॉडकास्ट राइट्स का जिस तरह से पूरा शो रहा वो काफ़ी अच्छा था, पर अब इनिशियल जो थॉट्स है वो ये है कि ऑक्शन किस तरह का होगा, क्योंकि 13 फरवरी को हम सुन रहे हैं ऑक्शन होगा। सो व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स ऑन दैट? ओके, बहुत कुछ है बात करने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये। तो शुरू करते हैं ब्रॉडकास्ट राइट के ऑक्शन से। जब बीसीसीआई ने टेंडर निकाला तो मेरे दिमाग में एक सबसे पहले क्या ख्याल आया कि कहीं बीसीसीआई गलती तो नहीं कर रहा है। Okay. मुझे ऑनेस्टली ये लगा, क्योंकि मुझे लगा कि विमेंस क्रिकेट के लिए वो रेवेन्यू, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू उस लेवल का आएगा क्या। Okay. तो मैं सोच रहा था कि बीसीसीआई शुड हैव सोल्ड इट विद मेंस क्रिकेट। जब उन्होंने 48,000 करोड़ जो मेंस क्रिकेट के कमाए उसमें आप विमेंस भी बेच देते तो वो शायद आपको एम्बैरेसमेंट इतना नहीं होता कि पैसे आए नहीं है। वो दिन अगर मैं याद करूं जब मैं ऐसे सोच रहा था और जब मैं उस दिन को देखूं जब बिड फाइनली आया, आई कैन टेल यू मैं थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा नहीं काफी सरप्राइज था। हालांकि मैंने ट्वीट भी किया था ये 48 आवर्स बिफोर उस ऑक्शन के कि द वैल्यू कुड बी एनीवेयर अबव 800 करोड़ मैंने डाला था। बट मुझे अंदर से यकीन नहीं हो रहा था, क्यों उसका कारण ये है कि मैंने कभी विमेंस क्रिकेट में पैसे आते हुए देखा नहीं है। मैंने 20 साल से क्रिकेट में कवर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पैसे नहीं आते हैं। लाइक मुझे पता है कि स्ट्रगल्स क्या है। तो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेके मैंने बोला हाँ, एंड जो हुआ जो 951 करोड़ का जो एक स्प्लेंडेड बिड आया वाईकॉम 18 की तरफ से, वेल लाइक द होल कंट्री मैं भी सरप्राइज था। और फिर तो एक बार वो ब्रॉडकास्ट का बिड जब आ गया तो फिर तो आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रेंचाइजीज टू पुट इन अच्छा खासा पैसा। हाँ, हालांकि मैं उसमें एक छोटा सा चीज ऐड करूंगा। मुझे ये लगा कि 5 फ्रेंचाइजीज जो बिकी हैं वो आईपीएल मेंस फ्रेंचाइज ने खरीदनी चाहिए थी। ये मेरा पर्सनल व्यू है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे आगे जाके क्यों। वेल, अभी आप बात कर रहे थे जिस तरीके का पैसा लगा है इस विमेंस प्रीमियर लीग में, पर क्या ये इंडिपेंडेंट रहेगी विमेंस प्रीमियर लीग, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी क्या है, क्योंकि आप ये बहुत ही पहला स्टेप है विमेंस क्रिकेट में। और अभी आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि इतना पैसा आते हुए देखा नहीं विमेंस क्रिकेट में। सो विल इट फाइनेंशियली सस्टेन, क्योंकि इट इज विदाउट द प्रोवर्बियल बिग आईपीएल थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक? ये एक्चुअली मैंने जब विमेंस प्रीमियर लीग की बात करूं ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। फाइनेंशियली ये लीग सस्टेन हो पाएगा क्या, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में आज तक ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं बना है जो सस्टेन नहीं हो पाया है। और अगर सस्टेन नहीं हो पाया है तो ये मार्केट इतना कटथ्रोट है कि प्रॉपर्टी कितने भी बड़े स्केल पे हो बंद हो गया है। ठीक है, आप देखिए एक जमाना था इंडिया में हम देखते थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते थे, ट्राई सीरीज क्रिकेट हुआ करती थी। आज कई लोग मुझे पूछते हैं कि ट्राई सीरीज क्रिकेट को क्या हुआ। ट्राई सीरीज को हमें वापस लाना चाहिए। बट वो ब्रॉडकास्टर के आप हिसाब से अगर देखेंगे तो वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है अभी। राइट, वैसे ही कई ज्यादा वनडे टूर्नामेंट्स है जो धीरे धीरे पेरिश होती जा रही है और उनका फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है T20 चैंपियंस लीग, अगर आपको याद होगा जब आईपीएल के बाद में लॉन्च हुआ था। वो सस्टेन नहीं हो पा रहा था, बीसीसीआई ने बंद कर दिया। और बीसीसीआई ने उसमें लॉस उठाया और ब्रॉडकास्टर ने भी उसमें लॉस उठाया, बट फाइनली टूर्नामेंट को बंद कर दिया। तो ये बड़ा कटथ्रोट मार्केट है। इसीलिए ये जो आपका सवाल है कि WPL क्या सस्टेन कर पाएगा,
अगर मुझे आप एक महीना पहले पूछती इस बारे में तो मैं कहता कि फिंगर्स क्रॉस्ड, ये मेरा जवाब होता। और अब अगर आप मुझे पूछेगी तो आई एम अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट अनलाइक जो एक महीना पहले था। उसका कारण ये है कि आप ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू देखिए, 951 करोड़ आया है, राइट। ये जो पैसा है दिस विल बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल रेवेन्यू पूल जो बीसीसीआई बनाएगा, जो 5 फ्रेंचाइजीज के बीच में इसका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा। 951 करोड़ में से इसको आप 5 साल में डिवाइड कर दीजिए। ये पर 5 इयर्स का ब्रॉडकास्ट राइट्स का पैसा है। तो पहले साल में जो एक शेयर है उसका 80% जाएगा फ्रेंचाइजीज को और 20% जाएगा बीसीसीआई को। दूसरे साल में भी यही होगा। तीसरे साल में और चौथे साल में 60% जाएगा फ्रेंचाइजीज को और 40% जाएगा बीसीसीआई को। और जब 5वां साल खत्म होने आता रहेगा तब इसका इक्विलिब्रियम आएगा। मुझे ये जानना एक्चुअली टेक्निकली मेरे को ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो एक्चुअली नहीं 5 साल नहीं है, मैं इसको करेक्ट कर दूं। ये जो 951 करोड़ आए हैं, ये जो रेवेन्यू है ये 80-20 पहले 2 या 3 साल 80-20 रेवेन्यू शेयरिंग होगी। 80% जाएगी फ्रेंचाइजीज के बीच और 20% जाएगी बीसीसीआई को। अगले 3 साल जो है 70% जाएगी फ्रेंचाइजीज को और 30% जाएगी बीसीसीआई को। और उसके लास्ट के 3 साल जो है 60% जाएगी फ्रेंचाइजीज को और 40% जाएगी बीसीसीआई को। एंड एट द एंड ऑफ 10 years ये इस मुकाम पे आके पहुंचेगा जब जो भी रेवेन्यू आ रहा है 50% बीसीसीआई के पास जाएगा और 50% फ्रेंचाइजीज के पास। तो ये जब तक साइकिल पूरा नहीं होता है तब तक इन फ्रेंचाइजीज को अपने आप को सस्टेन करना है। वेल विच मीन्स कि अभी हम शॉर्ट रन में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह से नहीं देख रहे हैं इसको, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 10 years का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 10 periods में बहुत क्रूशियल टाइम है सस्टेन करने के लिए। सो अभी मैं आपको इसमें ये बता सकता हूँ कि जैसे अभी आप मुंबई इंडियंस को देख लीजिए या अडानी ग्रुप को देख लीजिए जिन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीदा, जो अमाउंट इन्होंने कमिट किया है फ्रेंचाइज के लिए, ये दिस अमाउंट विल हैव टू बी पेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। ये पैसा आपको 10 साल में देना है। तो जैसे मुंबई इंडियंस ने समझ लीजिए 900 करोड़ में अगर फ्रेंचाइज खरीदा है तो 900 जो है वो 10 साल में दिया जाएगा, तो 90 करोड़ पर ईयर, राइट। नाउ आप ये देखिए कि पहली बात तो हाँ, आप ये फिर आप एक बार आपका 10 साल में आप पैसा दे देते हैं तब आप प्रॉपर्टी जो है वो आपकी होती है फॉर परपेचुइटी, हमेशा के लिए, राइट। बट आप ये देखिए कि आप ये फ्रेंचाइज फी आप 10 साल भर रहे हैं, आपकी जो इनकम आ रही है वहां से आउटगो भी उतनी है, क्योंकि आप 90 करोड़ आप फ्रेंचाइज फी दे रहे हैं, प्लस आप 12 करोड़ साल के प्लेयर्स पे खर्चा करोगे, प्लस आपके ऑपरेशंस रहेंगे, प्लस लॉजिस्टिकल एक्सपेंसेस रहेंगे, ये सपोर्ट स्टाफ हायर करना पड़ेगा, कोचेस हायर करने पड़ेंगे। तो ये सब आप एक्सपेंसेस देख लें तो वो इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होता है। तो इसीलिए 10 साल की जो आपकी पेमेंट फी है वो जिस दिन निकल जाएगी, 90 करोड़ आपके देने बंद हो जाएंगे, फिर 10 साल बाद आपको जी, लेकिन अब आपको इस 10 साल में एक रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करना है। तो इसीलिए मैं ये पहले कह रहा था कि वाई इज इट जो मेंस फ्रेंचाइज ओनर हैं वो विमेंस फ्रेंचाइज खरीदनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि ये एक T20 का जो फ्रेंचाइज बिजनेस है इसमें ऑलरेडी इनका पैसा बन रहा है, राइट। तो उन्हें इट विल नॉट पिंच देम, उनको पिंच नहीं होगा कि वो अगर T20 लीग का ही पैसा मेंस क्रिकेट से उठा के विमेंस क्रिकेट में डाले। यहाँ पे अगर कोई बाहर का बिजनेसमैन आके अगर पैसा डाल रहा है वहां पे तकलीफ ये होती है कि वो उसके पास स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है क्रिकेट का। तो ये जो लॉस है वो उतना और उठ के दिखेगा, वो फर्क है। खैर अगर कोई इन्वेस्टर सस्टेन कर सकता है तो क्यों नहीं। Well, absolutely. और मुझे याद है ये आपने कई बार बात कही भी है पहले कि जब आपके पास एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स है दैट इज मेंस आईपीएल, तो अगर आप वो पैसा उसमें लगाते हैं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। बट मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल आपने एक ट्विटर थ्रेड किया था जहां पर आपने कहा था कि बहुत ज़रूरत है विमेंस लीग की, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन CSR मॉडल, दैट्स मोर ऑफ लाइक अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। पर जो अब हम देख रहे हैं दैट्स नॉट अ CSR मॉडल, इट्स मोर ऑफ like an independent financial model। तो
व्हाट आर द रीजंस फॉर इट एंड हुआ क्या इस चीज में? हाँ तो हाँ एक्चुअली मैंने जब ये ट्वीट डाला था मैंने कहा था ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लाइंस पे होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइजीज जो हैं पहले 10 साल दे टुक देयर टाइम टू अर्न मनी, राइट। मेरा ख्याल है अगर मैं 2008 में आईपीएल चालू हुआ था, हाँ. कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो पहला फ्रेंचाइज था ब्रेक इवन करने में, ठीक है। वो इसीलिए भी था क्योंकि शाहरुख खान का स्टारडम जो है वो इतना अपीलिंग था, और शाहरुख खान के जो पर्सनल ब्रांड्स थे वो आके कोलकाता नाइट राइडर्स को भी स्पॉन्सर कर रहे थे, पुश कर रहे थे। एंड केकेआर और गेट रेवेन्यू आप देख लीजिए, जो ईडन गार्डन का गेट रेवेन्यू बनता था बिकॉज द कैपेसिटी वो बाकी स्टेडियम से भी बड़ा था। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैसे बनाने सबसे पहले शुरू किए थे, राइट। वो टाइम पे अगर एक फ्रेंचाइज को 8 साल 10 साल लग गए, मेंस क्रिकेट में बोल रहा हूँ मैं, और मेंस क्रिकेट में आप जब धोनी और विराट और रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर दे ये नाम बिकते हैं, ट्रू, इन्हीं नामों के कारण आज क्रिकेट एक सो कॉल्ड $1 बिलियन इंडस्ट्री बनी हुई है, राइट। तो मेंस क्रिकेट की किसी को चिंता नहीं है। मेंस क्रिकेट को अगर 8-10 साल लगे, आईपीएल को अगर 8-10 साल लगे पैसे बनाने में, तो विमेंस क्रिकेट को कितने साल लगेंगे, राइट। वो मेरी फर्स्ट ये थी। कल ये नहीं होना चाहिए ना, मेरा सोच ये था कि कल ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा नहीं अब करना चाहते थे हम कुछ अच्छा विमेंस क्रिकेट के लिए, बट अब सस्टेन नहीं हो पाया तो अब हमारे हाथ में कहाँ है, हम तो बंदी कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको सीएसआर रखिए। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कॉर्पोरेट को गवर्नमेंट की तरफ से एक मैंडेट होता है कि आपका जो एक इकोसिस्टम है उसमें से यू विल स्पेंड अ सर्टेन परसेंटेज टुवर्ड्स सोशल कॉजेज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विमेंस क्रिकेट जो वो सोशल कॉज है, नहीं, उसको आप बिजनेस बना सकते हो, बट उसको सिर्फ इतने की टाइम लगेगा उसको बिजनेस। तो जहाँ कंफ्यूज मत होइए, मैं सीएसआर नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सीएसआर लाइक अप्रोच, ठीक है, जहाँ पे आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम इस इकोसिस्टम को फंड करेंगे और इसको धीरे धीरे नर्चर करेंगे ताकि ये किसी दिन एक बिजनेस मॉडल की तरह बन सके। तो मेरा जो ट्वीट था वो कई लोग टुक एन ऑब्जेक्शन, उन्होंने कहा भी कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है विमेंस क्रिकेट ने अभी तक पैसे बनाना शुरू किया नहीं है, और कोई भी बिजनेसमैन, फैक्ट ऑफ द लाइफ है ये, कि कोई बिजनेसमैन नुकसान उठाने के लिए तो धंधा करेगा नहीं ना। एग्जैक्टली। वेल या दैट्स अ पॉइंट। पर यहाँ पर दो चीज़ें मुझे दिमाग में आ रही हैं। एक तो आपने कहा कि सीएसआर मॉडल को फॉलो नहीं किया क्योंकि उसके अपने रीजंस थे जो भी आपने बताया। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमने जब 2008 में आईपीएल ऑक्शन देखा सबसे पहली बार, तब 8 फ्रेंचाइजीज थी। अब हम आते हैं कट टू 2023, यहाँ पे जब ऑक्शन होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास 5 फ्रेंचाइजीज हैं, ना 4 ना 6, सिर्फ 5। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन है 5 ही फ्रेंचाइजीज के? क्योंकि अगर मेंस आईपीएल देखें आप, वो तो 8 से शुरू हुआ था। ये बहुत अच्छा और बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है टू हैव 5 फ्रेंचाइजीज। हालांकि मैं अग्री करूंगा आपसे कि जब मैंने विमेंस क्रिकेट का पहली बार मैंने ये बात सुनी थी कि विमेंस की T20 लीग हो सकती है, मेरे भी ज़हन में यही बात आई थी कि हो सकता है 8 फ्रेंचाइज हो, क्योंकि एक नॉर्मल एक्सटेंशन रहा होता वो मेंस आईपीएल से। यस, तो ये मेरे भी ज़हन में ये बात आई थी, बट बाद में मैंने इसको समझने की कोशिश की कि 5 फ्रेंचाइजीज क्यों। वो इसीलिए क्योंकि सबसे ज़रूरी बात, अगर इस लीग को अगर कामयाब होना है और इस लीग को आगे बढ़ना है, सबसे ज़रूरी बात है कंपटीशन एंड अट्रैक्टिव क्रिकेट, राइट, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। अगर आप टीवी के सामने बैठे, अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठे और आप मैच देख रहे हैं, और अगर वो मैच कॉम्पिटिटिव नहीं है, अगर वो मैच 20वें ओवर तक नहीं जा रही है, अगर लास्ट मिनट चेज या लास्ट मिनट डिसीजंस आप नहीं देख पा रही है, तो फिर वो T20 का कटिंग एज जो है वो नहीं होता है। दैट जो एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट जो होता है वो नहीं होगा। तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। मैं आपको उसका एक कारण भी बताऊं। बीसीसीआई ने जब आईपीएल लॉन्च किया, मेंस आईपीएल 2008 में, तब से लेके अभी तक वो ऑक्शन एक ऐसा थियरी है जिसको हमेशा सपोर्ट किया है बीसीसीआई ने। हालांकि आप देखिए, आई एम एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑक्शन की सेल बाय डेट निकल चुकी है।
ऑक्शन को आपने अभी नहीं कंज्यूम, ऑक्शन बोरिंग है। अब आप एक फ्रेंचाइज को अपना इकोसिस्टम खुद बनाने दीजिए, वो पैसे कमा भी रहे हैं, राइट। बट मैं बताता हूँ बीसीसीआई क्यों ऑक्शन चाहती है बार बार। वो इसलिए चाहती है कि बीसीसीआई को पता है कि जिस दिन मैंने एक सैलरी पर सटा दिया, ओके, फ्रेंचाइजीज, हर फ्रेंचाइज सामने आके 100 करोड़ खर्चा नहीं करेगा प्लेयर पे। कोई फ्रेंचाइज बोलेगा भाई हम 50 में ही ठीक है, यार कोई फ्रेंचाइज बोलेगा हम 500 खर्च करने को तैयार है, राइट। हर किसी की अपनी डेफिनेशन होगी ऑफ व्हाट। हालांकि ये देखिए, अब मैं अगर ये बोल रहा हूँ ना तो कोई व्यूअर अचानक उठ के पूछ लेगा हाँ हाँ वो तो सही तो है, रिलायंस से कौन मैच कर सकता है, राइट। नहीं, हर फ्रेंचाइज मोर और लेस उतना ही पैसे कमा रही है ब्रॉडकास्ट राइट से, कोई कम कोई ज्यादा नहीं कमा रहा है। मुंबई इंडियंस बिकॉज रिलायंस ओन करती है मुंबई इंडियंस को, इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस पैसे डाल रही है, नहीं, मुंबई इंडियंस खुद पैसे कमा रहा है। उन्होंने उसको एक अपना सेल्फ सस्टेन्ड रेवेन्यू सिस्टम बनाया हुआ है। बाकी फ्रेंचाइज ने भी बनाया हुआ है, राजस्थान रॉयल्स ने बनाया हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, सबकी अपनी एक रेवेन्यू सिस्टम, राइट। तो बीसीसीआई इसीलिए कहता था कि आप इसे रखें पर्स को, ताकि एक इक्विलिब्रियम बना रहे, ताकि हर लोग की, हर फ्रेंचाइज की स्पेंडिंग कैपेसिटी एक लिमिट पे आके रुके, ताकि लोग उस टैलेंट को इक्वली खरीद पाए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के बीसीसीआई ने 8 फ्रेंचाइजीज रखे थे 2008 में, और उसमें कहा कि 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स को हम 11 में पार्टिसिपेट करने देंगे। बट ये सारा कैलकुलेशन वो लोग ये ध्यान में रख के किए उन्होंने कि हाँ, अगर कितने 11 लड़के पर टीम खेलेंगे, तो अगर 8 टीम है तो 8, और मतलब हमको 32 ओवरसीज प्लेयर्स चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट, 32 ओवरसीज प्लेयर्स चाहिए। तो क्या मेरे पास 100 ओवरसीज पूल का प्लेयर्स का पूल है जिसमें से मैं 32 क्वालिटी ओवरसीज प्लेयर्स निकाल सकूं? वो पूल को जज किया गया था, ठीक है, ताकि टैलेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। आज आईपीएल अगर एक सक्सेसफुल लीग है, वो इसीलिए है क्योंकि हर टीम के पास उतने पैसे हैं टू गो एंड बाय द बेस्ट टैलेंट। एक रिलायंस के जो ओनर है वो भी अगर ऑक्शन रूम में बैठे हैं, उन्हें भी रुकना पड़ता है कि हाँ शायद इस प्लेयर को मैं खरीद ना पाऊं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट आईपीएल। तो ये जो अब बीसीसीआई ने 5 टीम रखे हैं, इसका लॉजिक ये है कि इन्होंने भी सर्वे किया, इन्होंने भी देखा कि ग्लोबल पूल ऑफ टैलेंट क्या है, राइट। और उसमें मैं कोई अच्छी बात ये बता दूं कि स्टेट रजिस्ट्रेशन ने क्रिकेटर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, विमेंस क्रिकेटर्स का। More than 1,000 girls have come and registered. Yes. More than 1,000 girls. Exactly. आप देखिए, look at the interest that girls, this is a great career opportunity for young girls. Yes. आज सोचो, मैं वो सौम्या तिवारी, वो बच्ची, उनके फादर से बात कर रहा था वर्ल्ड कप जीतने के एक दिन बाद। वो आदमी के चेहरे पे जो खुशी थी कि मेरी बेटी ने मतलब वर्ल्ड कप विनिंग टीम में है, वो चेहरे पे खुशी वाज टेलिंग मी एवरीथिंग। अब मेरे को बताओ सुरम्या, कौन सा ऐसा फादर है जो उस वीडियो को देख ले और ये ना सोचे यार मेरी बेटी भी खेलनी चाहिए? सही बात है, एब्सोल्युटली। सो श्रीनी, द थिंग इज दिस ओनली ना, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि विमेन इन स्पोर्ट्स, आई विल से नॉट ओनली इन क्रिकेट, ये भारत में ही नहीं ग्लोबली भी देखा जाए तो ये वैसा टॉपिक है जहां पर ज्यादा बात नहीं की गई है। क्योंकि अभी आपने जिस तरह से बताया कि सौम्या के फादर कितने खुश थे, it will also give a boost to the Indian families, the Indian parents to send their daughters into such league। और जब WPL जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास है, देखा गया है ऑलरेडी कि ऐसी लीग्स कितनी इंपॉर्टेंट रहती हैं for the players। So I believe the 1,000 girls registration is an aspirational look। They're aspiring to be in that league। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ऐसी एक लीग में खेले, उसमें हमारे बच्चे का भी नाम हो, and the players themselves they want कि हमारा टैलेंट आए। सबसे इंटरेस्टिंग, अभी हम आईपीएल, मेंस आईपीएल को देखते हैं। मेंस आईपीएल में हम बोलते हैं कि अच्छा फैमिली एंटरटेनमेंट ये है, क्रिकेट नहीं है ये, फैमिली एंटरटेनमेंट। क्योंकि 7 बजे शाम को जब टूर्नामेंट, जब मैच शुरू हो रही है, तो सिर्फ आदमी, घर का लड़का या घर का जो मेल है मेंबर, वो नहीं देख रहा है, पूरी फैमिली, वाइफ आ रही है, माँ आ रही है, सब आ रही है, हाँ, सब बैठ के देख रहे हैं। तो ये जनरली एक एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी है। बट द फैक्ट इज
कि फील्ड पे तो 22 लड़के ही जा रहे हैं है ना, 11 लड़के वर्सेस 11 लड़के। तो ऑफ द फील्ड ये एक फैमिली यहाँ पे जेंडर एक ये होता है, ब्लर हो रहा है ऑफ द फील्ड। ऑन द फील्ड भी तो होना चाहिए। ऑन द फील्ड भी तो हमें, अगर हमें बोथ द जेंडर्स की व्यूअरशिप चाहिए तो हमें तो बोथ द जेंडर्स की हीरोइज्म, हीरो वर्शिपिंग भी तो चाहिए, हमें वो भी तो चाहिए। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। ये जो चीज है, यहाँ मेरा मानना है women's IPL is going to move into a completely different dimension. ये अब देखिए, मैं ये धीरे धीरे समझ रहा था। It took me time to understand कि ये क्या है। Exactly. और अब जब मैं इसको देख पा रहा हूँ, अब मैं एक स्टेप पीछे लेके जब इसको देखता हूँ, ये जो हमने सौम्या तिवारी के फादर का बात किया, मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। 2000 जब चैंपियंस ट्रॉफी, 2000 टर्न ऑफ द सेंचुरी में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ तो जहीर खान वो इंडिया के लिए डेब्यू किए, और ही केम अक्रॉस एज ये यंग लेफ्ट आर्म बॉलर, पेस भी जनरेट करता है, कौन है ये लड़का, ठीक है। तो तब मीडिया ने स्टोरीज करना शुरू किया कि अहमदनगर महाराष्ट्र, जो कि एक छोटा सा टाउन है, उसके बाहर कुछ दूर आप ट्रैवल करें, एक छोटा सा गांव है श्री रामपुर, वहां से एक ये लड़का है जो इंजीनियर बनना चाहता था, उसको बॉम्बे लाया गया। उसके फादर ने जाके एक फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर जो है उनको दिखाया, मेरा बेटा बॉलिंग करता है, आप देख लीजिए। उन्होंने पूछा आप अपने बेटे से इंजीनियरिंग क्यों करवाना चाहते हो, भाई ये इंडिया खेलेगा। तो ये 22 साल पहले की स्टोरी है, और आपको जहीर खान मिला, इंडिया वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर्स, राइट। तो अब आप इसको लड़कियों की नजरिए से देखिए, और आज तो आईपीएल तो पैन इंडिया ऑलरेडी बन चुका है, और लास्ट माइल से वैसे भी प्लेयर्स आ रहे हैं, एब्सोल्युटली। तो अब आप उसको अक्रॉस द जेंडर देखिए, फीमेल क्रिकेट में देखिए, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, एब्सोल्युटली कितना ब्राइट है। और सौम्या तिवारी तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सौम्या तिवारी के फादर के जैसे आई कैन ओनली इमेजिन ऐसे कितने पेरेंट्स रहेंगे हु विल वांट देयर डॉटर टू फॉरगो एवरीथिंग, गो आउट प्ले। That's an exotic feeling. Absolutely. और जितने सारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, हमने इस सेशन की शुरुआत की थी कि अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीती, वो एक काफ़ी अच्छा मोमेंट था। लोग ये देखते हैं कि कितनी ताकत है महिला टीम में, एंड देन विमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, एंड विमेंस प्रीमियर लीग। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना विमेंस प्रीमियर लीग, यहाँ पर जो एक वो टैलेंट शोकेस होगा वो एक अलग लेवल पे होगा, जहाँ पे ये बाकी सारी लड़कियों को भी इंस्पायर करेंगे। बट चलिए, मेरा एक बहुत पसंदीदा सवाल ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं पहले सीजन के बारे में, है ना, क्योंकि अभी ऑक्शन होगा, तो हम देख रहे हैं मेगा ऑक्शन होगा, काफी बड़ा ऑक्शन होगा, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पर व्हाट अबाउट आफ्टर सीजन 1? कैसा मेंटल रोड मैप आप चार्ट आउट करते हैं फ्रॉम सीजन 1 टू से सीजन 4? जी जी जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, और ये मैं इसको ना आपको एक बड़े क्विकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। सेंट्रल रेवेन्यू पूल जो आईपीएल का, आप मेंस आईपीएल देख लीजिए, उसके 2 रेवेन्यू पूल होते हैं, एक सेंट्रल रेवेन्यू पूल है, एक लोकल रेवेन्यू पूल। सेंट्रल रेवेन्यू पूल क्या होता है? सेंट्रल रेवेन्यू पूल तो ब्रॉडकास्ट का जो पैसा आता है, या जो सेंट्रल स्पॉन्सर जो बीसीसीआई लेके आता है, वो उनका एक जो पूल बनता है, वो सेंट्रल रेवेन्यू पूल है। वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ परसेंटेज बीसीसीआई को जाता है, कुछ परसेंटेज फ्रेंचाइजीज को जाता है। एक होता है लोकल रेवेन्यू पूल। लोकल रेवेन्यू पूल तो ये होता है जहां पे फ्रेंचाइज खुद बाहर जाके स्पॉन्सरशिप डील्स लेके आता है, या गेट रेवेन्यू बिल्डअप करता है, ताकि लोग आए देखें। जैसे आप मुंबई इंडियंस का वानखेड़े में मैच देख ले, पैक टिकट मिलने का कोई चांस ही नहीं है। लाइक मुंबई इंडियंस टू वॉच मुंबई इंडियंस इनसाइड वानखेड़े स्टेडियम ना, वो एक थेरेपी है। अगर आप मुंबई के फैन हो, मुंबई क्रिकेट के फैन हो ना, तो वो एक थेरेपी है, वो आपको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। आई एम श्योर कलकत्ता का ईडन गार्डन्स का फ्लेवर अलग है, सीएसके का तो एक अलग ही हिसाब किताब है, राइट। तो ये हर किसी का अपना एक फ्लेवर है। अब ये जो है ना, ये फ्रेंचाइजीज ने इसको बिल्ड किया है, बट फॉर मेंस क्रिकेट ये आसान था बिल्ड करना, क्योंकि आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी को मार्केट करने की जरूरत नहीं है। दोस वर बिग प्लेयर्स। और हाँ, नॉट जस्ट इंडियन प्लेयर्स, आप बाहर के भी नाम देख लो, बड़े प्लेयर आ रहे हैं। अगर बेन स्टोक्स इंडिया आ रहा है और T20 खेल रहा है, हाँ, कोई क्यों नहीं जाएगा देखने, राइट। और अभी तो हम बेन स्टोक्स की बात कर रहे हैं, आप वो समय देखिए शेन वॉर्न और एडम गिलक्रिस्ट और
मतलब क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स, बड़े बड़े नाम, एवरीबडी वुड हैव पेड टॉप डॉलर, राइट? अब हमको लोगों को समझाना है, क्योंकि देखो कितनी परसेंटेज जो विमेंस क्रिकेट को क्लोजली फॉलो कर रही हैं, ये हम ना ये इसके बारे में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल रहिए। नंबर ज्यादा नहीं है, पैसे नहीं आते हैं, हमको लोगों को एडुकेट करना है कि आलिसा हिली चीज क्या है। सही बात है। हमको लोगों को बताना है ये कि हरमनप्रीत कौर क्यों आज इंडिया की इतनी बड़ी प्लेयर है, स्मृति मंधाना में ऐसा क्या खास है, या हमको शायद ये भी बताना पड़े कि झूलन गोस्वामी थी कौन। ये जो परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनको समझता है, ये बहुत कम है परसेंटेज, ये लोगों को समझ में अभी तक आ नहीं रहा है। और जो हम टेलीविजन से और डिजिटल प्लेटफॉर्म से नंबर्स उठाने की बात कर रहे हैं ना, नंबर्स को ऊपर ले जाने की, ये ऐसे इसको इतने छोटे में न लें, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है और इसको तब ही पुश कर पाएंगे जब इसका एक स्टोरी बनेगा। तो इसको मैं ध्यान में रख के ये कहूंगा कि अभी से लेके अगले 4 साल तक जो फ्रेंचाइजीज को इस चीज का ध्यान देना है कि हाउ विल वी बिल्ड अप लोकल रेवेन्यू एंड लोकल फैंडम। ये जितना फ्रेंचाइज ग्राउंड वर्क अपने लेवल पे करेगा उतना इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। ओके, अगर आपने मुंबई तो खैर चलिए बहुत बड़ा मार्केट है, अहमदाबाद ले लेते हैं जहां पे मेंस आईपीएल ही अभी अभी आया है और वुमेन्स आईपीएल अब आ चुका है, राइट? तो हम उसका एग्जाम्पल लें तो हमें ये देखना है कि जो जिन्होंने अहमदाबाद में फ्रेंचाइज खरीदा है वो लोकल इकोसिस्टम में विमेन्स क्रिकेट के लिए क्या करने वाले हैं, जिसको देख के 1000 लड़कियां और बोले गुजरात में कि नहीं हमको तो क्रिकेट खेलना है, राइट? वो अपने पेरेंट्स के पास जाएं और बोलें कि पापा मेरे को क्लब ज्वाइन कराइए, मुझे क्रिकेट खेलना। तो जिस दिन ये रेवोल्यूशन शुरू होने लगेगा उस दिन हम इसका एक फ्लेवर जो है, द ट्रू फ्लेवर जो है वो हम देखेंगे। ये एक है। और दूसरा ये मैं हमेशा कहता हूँ, वापस एक्चुअली कहना चाहूंगा, दूसरा चीज मुझे पर्सनली क्या चाहिए विमेंस क्रिकेट से। आपने अभी वो रिसेंटली ऐड देखा होगा, एक कॉपी बनी थी जो एक पुराना कैडबरी का ऐड होता था जिसमें बैटर ने 6 मारा तो लड़की बाउंड्री लाइन से दौड़ के आती है, ठीक है? अब वो समझ लीजिए, हाँ वो एक मेल क्रिकेटर ने 6 मारा फीमेल, तो उसका एक रिवर्स एड बना अभी रिसेंटली जहाँ पे लड़की शॉट मारती है और मेल फैन आते हैं। यस, अब ये एड जब तक आप बना रहे हो ना वहाँ ठीक है। ये बाय द वे जो मेल बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, जो फीमेल दौड़ के आ रही है, वो रियल लाइफ इंसिडेंट है। अब्बास अली बेग के साथ 60s में ये हो चुका है। इट्स द फर्स्ट टाइम इन इंडियन स्पोर्ट जब एक फीमेल फैन ग्राउंड पे दौड़ के आई एंड एक मेल क्रिकेटर को आके किस करी, लाइक ये ऑन द फील्ड हुआ था। अब मैं ये सोच रहा हूँ, क्या हम उस हैव वी टेकन दैट लीप ऑफ फेथ, क्या हमने वो लीप ऑफ फेथ लिया है जब एक लड़की बैटिंग कर रही है और उसका हस्बैंड जो या उसका फ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड जो बैठा है स्टैंड में, वो दौड़ के आए और वो उसको एक्सेप्ट करे कि चैंपियन तू है, राइट? वो जिस दिन होगा ना, दैट इज द डे व्हेन वुमेन्स क्रिकेट वुड हैव अराइव्ड। एब्सोल्युटली। वेल, जो फैंडम के बारे में बात कर रहे थे, फीमेल क्रिकेटर्स जो है, स्पेशली मैं इंडियन फीमेल क्रिकेटर्स के बारे में बात करूंगी। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं अक्सर देखती हूँ कि ना मेल जो फैन फॉलोइंग है फॉर द फीमेल क्रिकेटर्स वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रही है बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स। वो देख रहे हैं प्लेयर्स लाइक हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना के कितने सारे फैन पेजेस है। पर जो आपने इंसिडेंट बताया ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है और वो एक्चुअल चेंज बताएगा। अगर ऐसा होता है, दैट विल बी द डे जहां पर वो चेंज होगा। उसमें मुझे पता चलेगा कि विमेंस क्रिकेट जो है एक ब्रांड बन चुका है। yes. और जिस दिन वो ब्रांड बन चुका होगा तो फॉलोइंग आएगी तो रेवेन्यू आएगी तो इकोसिस्टम बनेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो अलग दुनिया रहेगी जी। हालांकि बिफोर मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा सुरम्या,
दैट बीसीसीआई को ना लोग बहुत गाली देते हैं। yes. जहां मौका मिले लोग बीसीसीआई के पीछे पड़ जाते हैं कि बीसीसीआई तो ये है, बीसीसीआई तो वो है। यहाँ उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनको थैंक यू बोलिए। yes. क्योंकि बहुत लोग हैं जो विमेंस क्रिकेट में बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमने हालांकि रिसेंटली देखा वो फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ थे रमीज राजा, वो तो बोल के चले भी गए वो कि नहीं विमेंस लीग करेंगे, हालांकि उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। राइट। तो मेरा ये मानना है कि बीसीसीआई ने वो, तब मुझे लगा कि अरे यार ये गर्मा गर्मी तो नहीं बोल दिए कि लीग करवा देंगे, हम भी लीग करवाएंगे। नहीं, उन्होंने बोला और फिर फाइनली इस चीज को कर दिखाया। और अभी जितना मैं देख रहा हूँ लुक्स लाइक अ वेरी वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट। वन कैन ओनली होप कि ये और आगे जाए और तरक्की करे। एब्सोल्युटली। वेल, 1 फेब को हमने ये भी देखा जिस तरह से अहमदाबाद स्टेडियम में अंडर 19 विमेंस टीम को फेलिसिटेट किया गया, बीसीसीआई और सचिन तेंदुलकर वहां मौजूद थे। ये सब ना छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एक बड़े चेंज को दर्शाती हैं। एंड श्रीनी हमसे बात कर रहे थे अभी इसी के बारे में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमने सुनी आपसे, पर वो चीज जो आपने कही कि बीसीसीआई को सपोर्ट करना चाहिए इसके लिए, एंड नॉट ओनली बीसीसीआई बट ऑल द वुमेन क्रिकेटर्स हु आर टेकिंग इंटरेस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ Women's Premier League. Well, thank you so much, Shrini, for joining with me in Business of Sports. I'm sure हम सभी के बहुत सारे questions होंगे Business of Sports के बारे में. So आपके जो भी questions हैं आप हमसे पूछ सकते हैं comment section में, and Srinivas Rao is here to address all of them. So thank you so much for joining with me. और हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि है Cricket Next. Also आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जो है Facebook, Instagram and Twitter. Till then, take care and keep watching Cricket Next.